नमस्कार। प्राइम मिनिस्टर पहुंच गए हैं जी7 में, जी7 के समिट के लिए हिरोशिमा और इसके बाद वो जाएंगे पापुआ न्यू गिनी। 75 साल की आजादी में पहला प्राइम मिनिस्टर इंडिया का पहुंचेगा पापुआ न्यू गिनी। क्यों याद है इस पापुआ न्यू गिनी की, और ये पापुआ न्यू गिनी है क्या, और यहां क्यों जा रहे हैं मोदी जी? मोदी जी ऐसे टाइम वेस्ट करने वाले आदमी नहीं है, बड़ा सोच समझ के टाइम लगाते हैं। क्यों जा रहे हैं इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ है सुमित जैन साहब, इनको आप सब अच्छी तरह से जानते हैं और अब आप इनको बहुत स्नेह देते हैं, नो डाउट अबाउट इट। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सुमित जी, पापुआ न्यू गिनी, इसमें गेम क्या है? ये इस कंट्री की इंडिया को आज तक याद क्यों नहीं आई थी? रोहित भाई, नी हाउ फ्रॉम चाइना। अब मैंने सबको चाइनीज में सबको ग्रीट करना शुरू किया है, तो आपके चैनल के ऊपर भी सबको नी हाउ और हिंदुस्तान की तरफ से नमस्ते। पहली बात तो ये है कि ये ट्रिप जो है कांग्रेस को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उसका रीजन है कि जो पपुआ है, इसका नाम पहले पप्पू से शुरू होता है, ए बाद में लगता है, तो उनको लगेगा मोदी जी जान के जा रहे हैं क्योंकि पप्पू आइलैंड है। उनको लगेगा कि जानकर मोदी जी जा रहे हैं क्योंकि कर्नाटका हार गए, तो राहुल गांधी को नीचा दिखाने के लिए कि ये पप्पू आइलैंड पे जा रहे हैं। चलो लाइटर नोट तो ये हो गया कांग्रेस की हालत खराब। एज फार एज रियलिटी इज कंसर्न, दीज आइलैंड्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं ये आइलैंड्स। और सबसे पहले 2014 में जब मोदी जी अभी प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद इन्होंने तब से नींव रख दी थी इसकी, टू हैव अ मीटिंग। ये फिजी भी गए थे उस वक्त, तो मुझे याद है शायद 2014 में प्रधानमंत्री गए थे फिजी में, एंड बहुत अच्छी मीटिंग करी इन्होंने। 14-15 कंट्रीज हैं यहाँ पे जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, एंड दे आर अ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बोथ फॉर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना ऑल्सो। सबकी नजर है इसके ऊपर, इन आइलैंड्स के ऊपर। और अगर मोदी जी गए हैं तो कोई बड़ा ही कांड करने जाएंगे, अदरवाइज ये छोटे आइलैंड्स में जाने वाले मोदी जी तो है नहीं। और आप देखिए कौन सी मीटिंग्स के बीच में जा रहे हैं। एक तो जा रहे हैं जी7 में जो जापान में हो रही है, उसके बाद जा रहे हैं क्वाड की मीटिंग 3 की ऑस्ट्रेलिया में। चलो वहां पे जो बाइडेन नहीं आ रहे, बट ही इज गोइंग टू मीट ऑस्ट्रेलिया के जो काउंटर पार्ट्स हैं। और उसके बीच में ये छोटे छोटे आइलैंड्स, उसका विजिट। इंडिया आप उसकी पैसिफिक इंपॉर्टेंस आइलैंड कोऑपरेशन की मीटिंग है। अच्छा, ये मीटिंग भी आप देखने वाली है कि ये मीटिंग भी 7 साल बाद हो रही है। जैसे क्वाड को करीब एक लंबे अरसे बाद रिवाइव किया गया, वैसे इसको भी एक लंबे अरसे बाद रिवाइव किया जा रहा है। क्या ये चाइना को घेरने की पॉलिसी है? यस, देखिए सबसे पहले मीटिंग हुई थी 14 में, जो फिजी में हुई, 15 में इंडिया में हुई थी। उसके बाद मीटिंग हो नहीं पाई। एंड देखो हमारा इंटरेस्ट क्या है उसमें, उस एरिया में हम सिर्फ डेवलपमेंट का काम करते हैं, बट चाइना का इंटरेस्ट है इसके अंदर ऑन अ मिलिट्री साइड, बिकॉज अमेरिका का इन्फ्लुएंस शुरू से रहा है इस सारे आइलैंड्स को जो सिक्योरिटी है और बेसिस है अमेरिका के इस एरिया में। बट नाउ दैट एग्रीमेंट विद दीज आइलैंड्स वो खत्म हो रहा है 2023 में, और चाइना चाहता है कि वो एग्रीमेंट अमेरिका से खत्म होकर चाइना वहां पर अपना मिलिट्री प्रेजेंस शो करे। और इस आइलैंड्स की इंपॉर्टेंस ये भी है रोहित भाई, जो भी पैसा देता है ये आइलैंड्स उसी की भाषा बोलते हैं। पहले अमेरिका इनको पैसा देता था तो ये अमेरिका की भाषा बोलते थे। चाइना को तो नंबर चाहिए, उसको ग्लोबल प्रेजेंस चाहिए, अपनी एक्सेप्टेंस चाहिए, और इसलिए वो अपनी प्रेजेंस इस एरिया में बढ़ा रहे हैं। अभी ये इनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो जाकर भी आया था 10 दिन के टूर के ऊपर, और उन्होंने उनको ऑफर भी दिया, हम इतने बिलियन डॉलर देंगे, आप जो है एग्रीमेंट हमारे साथ कर लो। आखिरी सेकंड पर 2-3 कंट्रीज ने मना कर दिया कि हम आपके साथ करेंगे नहीं, वी विल डू इट विद अमेरिका। बहुत बड़ी चपेट लगी थी उस वक्त चाइना को, और आज तक ये उस चीज से उभर नहीं पा रहे। ऊपर से मोदी जी जा रहे हैं। आपको याद होगा रोहित भाई, 2014 में मोदी जी गए थे, 2 दिन के बाद मोदी जी के विजिट के शी जिनपिंग पहुंच गए थे वहां पर, बिकॉज उनको लगता था ये मोदी जहां जाएंगे कोई ना कोई गेम खराब ही करके आएंगे इनकी तो लंका डुबो के आनी है। इन्होंने हनुमान जी वाला काम करते हैं, जाते हैं लंका डुबो के आते हैं, चलाकर आए थे। सो इनको 2 दिन के बाद उसी सारे प्रधानमंत्रियों से मुलाकात करनी पड़ी कि भाई आप इंडिया की बजाय हमारे से पैसे ले लो। इंडिया ने अगर $1 मिलियन दिया, ये वहां पर $100 मिलियन दे के आए उन्हें इन्फ्लुएंस करने के लिए, बिकॉज ये एरिया पैसिफिक का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर फ्री मूवमेंट, जो शिप्स की मूवमेंट है, और स्ट्रेटेजिक है, और फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू चाइना की बहुत देर से नजर है इस एरिया के ऊपर।
दे वर वेटिंग कि 2023 का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो अमेरिका के साथ और हम घुसे। और ऊपर से मोदी जी पहुंच गए वहां पर। जो बाइडेन ने बोला भैया मेरे तो बस की बात नहीं है, तुम ही कर लो, क्योंकि दीज कंट्रीज दे ट्रस्ट, इनका ट्रस्ट चाइना के साथ नहीं है, बट इंडिया के साथ ट्रस्ट है। वो अमेरिका को भी इतना ट्रस्ट नहीं करते जितना मोदी जी को करते हैं। और मोदी जी ने यहाँ पे जब मीटिंग कराया था इंडिया में 2015 में, तब से लेके अब तक वो मोदी जी के गुणगान गा रहे हैं। बाकी पिंक सिटी में मीटिंग हुआ था, उनका जो है पूरा रंग ही इन्होंने पिंक कर दिया। दे कैनॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट इंडिया। इतनी इंडिया की तारीफ करते हैं। ऊपर से फिजी, फिजी जैसा कंट्री जहां पे इंडियंस इतने साल सदियों से रह रहे हैं वहां पर, और वो आज भी अपने आप को इंडियन बोलते हैं। उन्होंने अभी भी अपने आप को फिजियन बोलना शुरू नहीं किया। उनकी भाषा भी वहां पे इंडियन है, इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं। सो एक एक कनेक्शन है इंडिया के साथ इन आइलैंड्स का। और इसी चीज को इंडिया ने एनकैश भी किया, वहां पे सिर्फ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किए, जबकि चाइना ने यहाँ पर आकर कंट्रोल करने की कोशिश करी, उन्हें टेक ओवर करने की कोशिश करी। सो ये चीज कहीं ना कहीं इन आइलैंड्स को खटक रही है, और इसी चीज का फायदा इंडिया उठा रहा है। राइट। अगर अगर मैं बताऊं कि ये जो एशिया इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉर्पोरेशन जो है, इसके जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन है? इसके मेंबर्स हैं फिजी, पापुआ न्यू गिनी, टोंगो, फिर उसके बाद किवराती, समोआ, वनुआतू, माइक्रोनेशिया सस्पेंडेड है, मार्शल आइलैंड्स, कुक आइलैंड्स, पलाऊ और नाउरू, सोलोमन आइलैंड्स। अच्छा, सोलोमन आइलैंड्स वो एरिया जहां अभी हाल में चाइना अपना बेस बनाने की बात कर रहा था। आई डोंट नो पूरा हो गया कि नहीं, लेकिन बनाने की बात कर रहा था, नहीं हो पाया, लेकिन बात कर रहा था। चाइना इस एरिया में अपना इंफ्लुएंस बढ़ाना चाह रही है। ये वो एरिया है, पॉपुलेशन तो इनकी बहुत ज्यादा नहीं है, इनकी 3 करोड़ के आसपास तो है सबकी मिलके, लेकिन इन इतने सारे 14-15 आइलैंड्स में सिर्फ 2 ही मिशन है इंडिया के, और अमेरिका के भी 2 ही मिशन है, जबकि चाइना के 8 मिशन है यहाँ पे। तो अपने मिशंस बढ़ाने भी हैं और इनसे दोस्ती बढ़ाना भी है। ये 7 साल पहले एक पॉलिसी हुआ करती थी, लुक ईस्ट पॉलिसी, मनमोहन सिंह की, उसको मोदी जी ने आकर के एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बाद जब हमारा फोकस अपने नेबर पे आया तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहीं साइड दिख रही थी। दोबारा रिवाइव किया गया। और रिवाइव क्यों किया गया? क्योंकि यही कंट्रीज हैं जो कि पूरे चाइना के ट्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं। इन्हीं आइलैंड्स के बीच में से चाइना का ट्रेड कहीं निकलता है, और इनके साथ हम लोग अपने वॉच टावर्स बना सकते हैं, हम लोग अपने पोर्ट्स यूज कर सकते हैं इनके। हमारे उस एरिया में, उस रीजन में, साउथ चाइना सी रीजन में हमारे पास हैं ऐसे पोर्ट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। इंडोनेशिया इन सबसे हमारी बातचीत है। और ज्यादा पोर्ट्स और ज्यादा बेसिस के लिए बात हो सकती है। मतलब घेरा जा रहा है। जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया था उसके उसके उसका जवाब है ये मोदी जी का विजिट। ये मोदी जी का विजिट जवाब है। रोहित भाई, वहां पर जो हमारा इसरो का स्टेशन ऑलरेडी है, वहां पर जो हमारे सैटेलाइट जब लॉन्च करते हैं उसका एक स्पेस स्टेशन वहां पे हमने बनाया हुआ है अपना पैड टू ऑब्जर्व अवर थिंग्स। देखो, ये जो आइलैंड्स हैं ये बेशक छोटे आइलैंड्स हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में 14 वोट तो रखते हैं ना। तो चाइना को तो एक एक नंबर चाहिए अपनी ग्लोबल प्रेजेंस को इंक्रीज करने के लिए। इसलिए वो सेकेंडली बहुत कम पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं चाइना को या इंडिया को या अमेरिका को इनको अपने पाले में लेने के लिए। सो इट्स अ विन विन पोजीशन। और आज की डेट में तो इतना हॉट एरिया हो गया है, जैसे जैसे अमेरिका और चाइना की ये ट्रेड वॉर ये जितनी इंक्रीज हो रही है, आप बिलीव करें दीज आइलैंड्स हैव बिकम इंपॉर्टेंट। और ये लोग भी पूरा यूज कर रहे हैं इस लड़ाई को। ये इंडिया से बात कर रहे हैं ट्रेड की और अपने उसकी ग्रांट की, चाइना से भी बात कर रहे हैं और अमेरिका से भी बात कर रहे हैं। बस चाइना के साथ इनको एक ही प्रॉब्लम है, ट्रस्ट फैक्टर। और ट्रस्ट ये इंडिया को करते हैं, अमेरिका को भी इतना ट्रस्ट नहीं करते, जैसे मैंने आपको पहले बताया। सो इंडिया के लिए ये बेस्ट सिचुएशन है कि जब बाकी दोनों लड़ रहे हैं हम उसमें अपना फायदा उठा लें। जब 2 बिलियन लड़ रही हो या जो बंदर लड़ रहे हो तो बिल्ली फायदा उठा लेती है। वो वाला हाल है मोदी जी का। चाइना एंड अमेरिका आर फाइटिंग फॉर दीज आइलैंड्स, और इंडिया उसमें अपना फायदा लेके आ रहा है और अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर रहा है। और इन्फ्लुएंस भी कैसे होगा रोहित भाई? वहां पे जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हुए हैं, वहां पे जो लोकल लेवल के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको अपलिफ्ट करने का काम किया इंडिया ने। मैं तो देख रहा था, आई वाज वेरी सरप्राइज कि वहां पर जो वीमेन है उनको इन्होंने ट्रेनिंग दी है, इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। बिल्कुल अनपढ़ लोगों को इंडिया ने ट्रेनिंग दी है टू मेक देम इंजीनियर, सोलर इंजीनियर्स। उनको सोलर ममाज बोलते हैं वो वहां पर। एंड दैट इज प्रोजेक्ट फ्रॉम इंडिया। Nobody has done। सबको मिलिट्री वहां पे एड की पड़ी है, अपने बेसिस की पड़ी है, और हम क्या कर रहे हैं? उनकी एनवायरमेंटल की प्रॉब्लम्स, उनकी एजुकेशन की प्रॉब्लम, उनकी डेवलपमेंट की प्रॉब्लम,
उनके उनके घर बनाने की प्रॉब्लम, मतलब ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसको हम बोलते हैं लिटरली सनातन धर्म का जो अपना मूल तंत्र है कि किसी को छोड़ना नहीं है, सबकी मदद करनी है, वो वाला काम इंडिया ने किया है। राइट, ग्लोबल साउथ इनिशिएटिव भी इंडिया का चल रहा है, और इन इस एरिया में चाइना की एंट्री इस हद तक थी कि फिजी की पुलिस को ट्रेनिंग भी चाइनीज पुलिस दे रही थी। तो ये अगर इस हद तक पर्कुलेशन है चाइना का, तो इंडियन प्रेजेंस भी जरूरी है। इसी पे अगर बात करें तो क्या ये कंट्रीज सारे मिल करके इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि इंडिया को इनके पास जाना पड़ रहा है, रीच करनी पड़ रही है, और हम अपने मिशंस बढ़ाएंगे और मतलब कर्टेल करने के लिए चाइना को हमें ये सब करना पड़ेगा? देखिए, बात ये नहीं है कि हमें चाइना को कंटेन करना है, इंडिया की पोजीशन बड़ी क्लियर है। हम अपनी लाइन को बड़ा करते हैं, दूसरे की लाइन को छोटा नहीं करते कभी भी। वी वर्क व्हाट बेनिफिट्स अस, इंडिया फर्स्ट। और मोदी जी का जो मिशन है वो इंडिया फर्स्ट का है। जो हमें सूट करेगा, जो हमारे कंट्री के फायदे के लिए होगा, जो हमारे लोगों के फायदे के लिए होगा, वो काम हम सबसे पहले करेंगे। दूसरा काम जो मोदी जी ने किया है कि जहां पर भी ह्यूमन लोगों को जरूरत है किसी भी चीज की, और वहां पर इंडिया अगर कंट्रीब्यूट कर सकता है तो हम सबसे आगे आएंगे। जैसे कोविड-19 में इन सारी कंट्रीज की मदद चाइना ने, अमेरिका ने नहीं करी, इंडिया ने करी। सो ये लोग कभी भी हमें भूलेंगे नहीं इस चीज के लिए, बिकॉज हमारी हमेशा ही सबकी मदद करने की जो हमारी प्रथा रही है उसको मोदी जी और आगे लेके जा रहे हैं। दिस वॉज नॉट देयर जब कांग्रेस के टाइम पर, वो तो अपनी मदद करने में लगे रहते थे कि कैसे हमने माल अंदर करना है। बट मोदी जी ने सबके साथ पूरे दुनिया में जैसे रिलेशनशिप्स क्रिएट करे हैं, स्पेशली विद दिस कंट्रीज, इट इज रिमार्केबल। इवन दो 7 साल मीटिंग नहीं हुई है रोहित भाई, लेकिन इनका दिमाग और दिल आज भी इंडिया के साथ है। और इंडिया ने एक बार वहां पर बोला कि हम वहां पे आएंगे मीटिंग करने के लिए। इसका जो मीटिंग का नाम है वो इंडो पैसिफिक नहीं है, वो इंडिया पैसिफिक है। ये भी इंडिया आपको बस। समझना पड़ेगा। इट इज इंडिया पैसिफिक। दैट मीन्स राइट। इंडिया इज द सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल दिस 14 कंट्रीज। और इंडिया जो बोलता है वहां पर वही चीज होती है। आई वुड नॉट से जो इंडिया बोलता है, जो मोदी जी बोलते हैं वही होता है उधर। राइट, अच्छा अच्छा, एक चीज और बात करें तो इससे हमारा ये जो पैसिफिक वो है क्वाड में हम पहले से ही हैं, I2U2 में हम पहले से ही हैं, ये पूरा रीजन इंडिया पैसिफिक, दो दो महासागर, दो ओशंस इसमें आते हैं, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन मींस हवाई आइलैंड से शुरू होकर के राइट अप टिल हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और ऑस्ट्रेलिया से शुरू होकर के हम जापान तक इस पूरे एरिया को समझ रहे हैं। इस पूरे एरिया में हमारे इतने सारे एलाइज बन जाएंगे, तो चाइना जो है वो कहीं ना कहीं रिटेलिएट नहीं करेगा? देखिए रोहित भाई, जब कोई भी चीज, कोई भी आदमी या कोई भी कंट्री राइज करता होता है, आपको हमेशा देखेंगे कोई ना कोई वहां पर आपको, जिसको हम बोलते हैं ना इंडिया में भांजी मारने वाले, सामने खड़े हो जाते हैं। ये तो आप भी समझते हैं। और इंडिया आज की डेट में एक राइजिंग पावर है, ये इट इज राइटिंग ऑन द वॉल। जैसे जयशंकर जी बोलते हैं ना, स्मेल द कॉफी एंड ओपन योर आईज। बोला था उन्होंने बिल्लू रानी को, स्मेल द कॉफी एंड सी द रियलिटी। दैट इज द पॉइंट। आज की डेट में आपको क्या लगता है, चाइना को दिखता नहीं है क्या, या वर्ल्ड को दिख नहीं रहा है कि इंडिया कैसे राइज कर रहा है? इट इज अ सुपर पावर विच इज ऑफ द फ्यूचर, एंड वी आर ऑन दैट वे। हम उस रास्ते पर चल रहे हैं आज की डेट में। मोदी जी उस गाड़ी को उस रास्ते पे डाल दिया है कि वी आर गोइंग टू बी अ सुपर पावर। और उसका मैं कल थोड़े दिन पहले एक शो कर रहा था किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ भी। आई टोल्ड देम वन थिंग, आई सेड मोदी जी ने एक अच्छा काम किया, पाकिस्तान से बात करनी बंद कर दी। और जिस दिन से पाकिस्तान से बात करनी बंद करी है, हमारी इकोनॉमी राइज कर रही है, बिकॉज ये पिनौती है, जिसके साथ बात करते हैं उसकी लंका डूब जाती है। भाई तुर्की से बात करी, वो डूब गए। यूएई से बात करी, वो डूब गए। चाइना को बहुत अच्छा फ्रेंड बनाया, इनकी इकोनॉमी डूब रही है। तो मोदी जी ने बोला मुझे इस पिनौती की जरूरत ही नहीं है, और तब से हमारी तरक्की हो तब से तरक्की कर रहे हैं, सही बात है। तरक्की मतलब पाकिस्तान का प्रॉब्लम भी है, मतलब खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लूट डूबेंगे, वो सिचुएशन है। जब पाकिस्तान पे आ ही गए हैं तो पाकिस्तान की भी बात करते हैं। पाकिस्तान भी श्रीनगर में जो हमारी G20 होने वाली है उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, टर्की और चाइना। आज चाइना ने बिल्कुल सीधे सीधे मना कर दिया कि हम डिस्प्यूटेड रीजन में नहीं जाते। सिलीगुड़ी में भी नहीं गए थे, वो कौन सा डिस्प्यूटेड था पता नहीं।
अरुणाचल भी नहीं गए थे, लेकिन इनके ना आने से क्या हमारी समिट नहीं होंगी? बाकी 17 कंट्रीज तो पहुंच रहे हैं ना, तो समिट तो है, बाकी 17 कंट्रीज हमारे मान रही है तो। रोहित भाई, जिसने आना है आए, हम तो मेहमान नवाजी करने में माहिर हैं। आप देखिए जितने भी अब तक शेरपाज आए हैं पूरे G20 के, जितने भी मेंबर्स आए हैं, वो घायल हुए पड़े हैं इस वक्त इंडिया की हॉस्पिटैलिटी देखकर। उन्होंने बोला हमने G20 G7 सब कुछ देख लिया, लेकिन जो इंडिया में देखा वो कहीं नहीं देखा। रोहित भाई, यहाँ पर एक बार मेरी मीटिंग हो रहा था, यू वोंट बिलीव, इंडियन एम्बेसी में एक सेमिनार था। दे वर टेलिंग अस कि यार जब उन्होंने सुना कि 200 सिटीज, इंडिया में कोई मीटिंग 1-2 सिटीज में नहीं हो रही, 200 सिटीज में। दे वर सरप्राइज कि इंडिया में 200 सिटीज भी हैं जहाँ पे G20 की मीटिंग हो सकती है। भाई बाकी राइट। कंट्रीज में 4 सिटीज 5 सिटीज होती है, इससे ऊपर का नंबर नहीं है। अब अमेरिका में चलिए, आपको 20-25 सिटीज मिलेगी जहाँ पे कोई अच्छी मीटिंग हो सकती है। इंडिया में मोदी जी ने 200 सिटीज खड़ा कर दिए एंड G20 के मेंबर्स आ रहे हैं वहां पे मीटिंग करने के लिए, और हर जगह पर जो रिसेप्शन मिल रहा है G20 के लोगों को, वो बोलते हैं यार हमें वापस जाने की जरूरत ही नहीं है, वी वांट टू स्टे हियर। तो इंडिया इज नोन फॉर हॉस्पिटैलिटी। जिसको यहाँ पे दावत खाने के लिए आना है आए, जिसको नहीं खाना है ना जाए। उनको पाकिस्तान अच्छा लगता है, भाई पाकिस्तान में जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वी विल वेलकम हुएवर कम्स। अच्छा, एक चीज और, बिलावल भुट्टो ने बोला था कि उनसे पूछा गया था कि इंडिया G20 की समिट कर रहा है, मीटिंग्स कर रहा है वहां पे कश्मीर में, तो बोले इसका वो जवाब दिया जाएगा जो याद रखेंगे। उसके बाद फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन को उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ा कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, तुम जो कर रहे हो, हम हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं। वो बिलावल है बेचारा, वो पप्पू है यार, वो पाकिस्तानी फॉर्म ऑफ पप्पू, उसको यही नहीं पता बोल क्या रहा है। वो उसकी उर्दू थोड़ी सी खराब है और वो खराब उर्दू में बोल गया, अदरवाइज उसका ऐसा मतलब नहीं था। ये बिलावल जो है, एक तो उर्दू आती नहीं तो बोलता क्यों है, कहाँ पे टांग रही है, और अगर वो बोलता भी है तो भाई अंग्रेजी में बोल दे। तो ऐसा ऐसा मिनिस्टर रखने का कोई फायदा है जिसके हर सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन देते फिर बाद में मिनिस्ट्री। रोहित भाई, आप बात कौन सी कंट्री की कर रहे हैं? पाकिस्तान है। सब दुनिया में सबसे ज्यादा गधे इस कंट्री में पाए जाते हैं, तो वो रीजन है ना हाँ। इसका। तो अब वो गधों में से जो बेस्ट गधे थे वो निकाल के इन्होंने मिनिस्ट्री में डाल दिए। अब हम ये बताइए, इनका एक्स प्रधानमंत्री बाल्टी रख के सिर पे फिर आता कोर्ट में, हाँ, ठीक है। वो बुलेट प्रूफ बाल्टी कौन सी थी? ये तो मैंने भी आज तक कभी सुनी नहीं है, देखी नहीं है। वो बाल्टी डालकर भी वो कोर्ट में आ रहा है। भाई इससे बड़ा मजाक सिक्योरिटी का, प्रधानमंत्री की कुर्सी का क्या कर सकता है कोई? ये गधे ही कर सकते हैं रोहित भाई। और आप बिलावल, आप इनके कोई भी देख लीजिए, फवाद चौधरी चौधरी जैसे भागा है, भाई 150 किलो का होगा वो कम से कम, वो सैडा गैडा, और वो भागा ऐसे है जैसे कि कोई बिल्ली भागती है, और पकड़ा गया। उसके बाद उसको सांस भी नहीं आ रहा है। शेख रशीद है तो उसका वो अपनी किसी उसमें रहता है, ठीक है। ये शहबाज शरीफ है, उसका पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, वो है भी है कि नहीं है। भाई ईच एंड एवरी नमूना जो है इनकी कंट्री में, वो मिनिस्टर्स में है। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो भाई, वहां पे बिल्लो रानी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द ऑल द गधास दे हैव। सबसे बढ़िया नस्ल का गधा है वो। तो इसलिए मजबूरी था उसको बनाना, और क्या करते। घोड़ा तो है नहीं उन कंट्री में, उसके लिए उनको तभी उनकी पब्लिक बोलती है मोदी दे दो हमें थोड़ी देर के लिए, हम उसे प्रधानमंत्री बना देंगे। वहां पे पाकिस्तान में वो बोल रहे हैं कि हमें मोदी दे दो, एक हिंदू नेशनलिस्ट, दे आर रेडी टू टेक हिम, बट वो गधों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ये हालत है। एक सर्वे और भी था कि पाकिस्तानी जो है गिवन एन अपॉर्चुनिटी 90% पाकिस्तानी इंडिया में रहना चाहेंगे। ये सर्वे भी था जिसको जिसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट मना करती है, लेकिन ये सर्वे जरूर हुआ था, और इस सर्वे में ये हुआ था कि इंडिया में रहोगे या पाकिस्तान में, तो गिवन एन अपॉर्चुनिटी 90% लोगों ने बोला था कि नहीं हम इंडिया में रहेंगे। अब ऐसे कंट्री में जहां 90% पॉपुलेशन इंडिया में रहना चाहती हो, तो वहां का जो राजा है वो तो जुमरू हो गई ना, तो बेवकूफ आदमी हो गई। अब जहां तक भाई, आप अपनी गवर्नमेंट को अगर आप अपने लोगों को फैसिलिटीज नहीं दे सकते, आटा नहीं दे सकते, साल में एक बार दंगा करके वो स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं, तो ऐसे ही होगा। फिर क्या कोरमा भी वो पता कहीं से छीन छान के किसी घर से उठा के खाते हैं, तो ये कपड़े होगा भी, रोहित भाई कपड़े भी छीन के डाले उन्होंने, पतलून डाली उसकी, उन्होंने कोट डाला उसका, कोर कमांडर हाँ। का।
भाई यस, कपड़े कोरोना उसके के चोरी कपड़े किए, गंदे। स्ट्रॉबेरी चोरी की, कोरबा चोरी किया, उसके जो मुर्गे थे, उसके जो पीकॉक्स थे, वो सब कुछ तो चोरी करके ले गए उसका। सब कुछ चोरी, बेचारे के कपड़े भी ले गए यार। ये और ये वो मैटर थोड़ा सा सीरियस है यार। ये मतलब भूखे नंगे देखे थे, ऐसे नहीं देखे थे कि कपड़े भी चोरी कर ले। ये एक सही मिसाल, ये मिसाल रहेगी हिस्ट्री में। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये इसके बाद प्राइम मिनिस्टर अभी G7 में है, G7 में वही हिरोशिमा में, और हिरोशिमा के बाद ही विल बी गोइंग टू पापुआ न्यू गिनी एंड देन ऑस्ट्रेलिया। इस ट्रिप को आप देखते कैसे हैं? G7 में देखिए इंडिया का बहुत आना, सॉरी तो G7 रोहित G7 भाई, ऑफ कोर्स G7 इग्नोर नहीं कर सकता इंडिया जैसी इकोनॉमी को। कहीं परमानेंट मेंबरशिप G7 में एंट्री की भी चांस है इनके? रोहित भाई पूरा चांस है। जापान पूरा लगा हुआ है कि इंडिया को इसमें शामिल करके या तो रशिया को बाहर निकालकर G7 का नाम G7 रखा जाए दोबारा से, या इसको G8 कर दिया जाए। एंड चांसेस पूरे हैं इस बार इसकी भी एक मोशन वहां पर प्रेजेंट की जाएगी कि लेट्स मेक इट G8 और इंडिया को शामिल किया जाए। जापान ने इसीलिए इंडिया को वहां पर दावत भी दी है इसको ज्वाइन करने के लिए। हम G7 के मेंबर नहीं है, बट रीजन इज ओनली वन। आउट ऑफ 7 कंट्रीज 6 कंट्रीज इंडिया को G7 का मेंबर बनाने के लिए रेडी है। अब एक ही कंट्री रह गया, मैं उसका नाम नहीं ले सकता क्योंकि उस कंट्री में रहता हूं मैं। नहीं, ठीक है। देख, ये सारी चीजें भी देखिए, चाइना भी एक पावर है और अच्छी पावर है, बड़ी पावर है, नो डाउट अबाउट इट। और चाइना ने पिछले 40 साल में जो मेहनत की है उसकी हिस्ट्री में मिसाल बहुत कम मिलती है। कहाँ एक इम्पोवरिश्ड कंट्री था और उसके बाद आज मैगलेव तक पहुंचा है, तो उसकी मेहनत को भी देखना चाहिए और हमें उसे रेप्लिकेट करना चाहिए। हम भी मैगलेव बनाए हैं और हम भी मैगलेव चलाएं, ये उनकी मेहनत है, इसमें कोई शक ही नहीं है। हम चाहे कितना कंडेम करें, लेकिन उन लोगों ने काम किया है अपनी रोहित इकोनॉमी पे भाई, और अपने। चाइना को कंडेम हम करते हैं किसी और तरीके में फॉर सम ऑफ द पॉलिसीज, लेकिन जब हम डेवलपमेंट देखते हैं यहाँ पर, आज अमेरिका को अगर हम कंपेयर करें, जो हम डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इनके साथ कंपेयर करें तो अमेरिका एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री लगता है। वहां पर जैसे गरीबी है आज डेट में, जो टूटा फूटा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुराना सिस्टम हो गया है। यहाँ पर हर चीज इन्होंने नई बनाई है एंड जो स्पीड पे ये डेवलपमेंट करते हैं रिमार्केबल। इसीलिए हम भी घायल हैं इस कंट्री के ऊपर। और जो डेवलपमेंट है, जो इनका फ्यूचरिस्टिक व्यू है, अमेजिंग। बट जो पॉलिसी इनकी एक्सपेंशनिज्म की है या अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने के लिए, मैं उसको गलत नहीं समझता। अमेरिका ने जो काम पहले ब्रिटिशर्स करते रहे, अपने इन्फ्लुएंस को पूरे वर्ल्ड में इन्होंने इन्फ्लुएंस किया, फिर अमेरिकन करते रहे, अब ये कर रहे हैं। कल को इंडिया जब जैसे इंक्रीज कर रहा है आज की डेट में, हम इंडिया भी तो अपना इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में इंक्रीज कर रहा है ना। कि ग्लोबल साउथ जो फोरम शुरू किया इंडिया ने, वो किसके लिए है? अपना इन्फ्लुएंस पूरे साउथ में 120 कंट्रीज में इंक्रीज करने के लिए किया है ना। आज अगर हम ये पैसिफिक आइलैंड्स में मोदी जी खुद जा रहे हैं, इतने छोटे आइलैंड्स जहां पर कभी कोई प्रधानमंत्री इंडिया का आज तक गया नहीं है, मोदी जी वहां जा रहे हैं। शायद वो उसका एक 2 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर का आइलैंड होगा जहां पर मीटिंग हो रही है, बट ही इज गोइंग देयर। तो आप समझ सकते हैं कि अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने के लिए अगर चाइना भी कर रहा है, तो इट्स अ हेल्दी कंपटीशन। जिसका जितना दम होएगा, जिसके ऊपर दूसरे लोगों को ट्रस्ट होगा, उतना उसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। आई डोंट थिंक कि हमें इसको क्रिटिसाइज करना चाहिए कभी भी। इट्स अ हेल्दी कंपटीशन, लेट्स फाइट इट आउट। राइट, लेट्स फाइट इट आउट। और हमने ये भी देखा कि अभी हाल में जो डेवलपमेंट्स हैं कि चाइना की और इंडिया की, ऑफ कोर्स ये कंपटीशन स्ट्रेटेजिक बन जाता है एक पॉइंट पे जाके, लेकिन जो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है, चाइना भी तो इन्फ्लुएंस इंडिया में, इंडियन ओशन में बढ़ा ही रहा है ना। चाहे वो हम्बनटोटा हो या वो मालदीव्स हो या वो कहीं और हो, चाइना भी ग्वादर हो या इधर कोको आइलैंड्स हो, चाइना भी बढ़ा ही रहा है। तो उसे कर्टेल करने के लिए हमें भी उस एरिया में घुसना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। अगर हम कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो ये ट्रिप है, जापान ट्रिप और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ट्रिप, क्या ये रिम जो है पूरी की पूरी ऊपर जापान से लेके नीचे ऑस्ट्रेलिया तक एक बैरियर बनाती दिखती है? एक बैरियर, इंडिया के जो अलायंसेस हैं वो ऐसे एक बैरियर बना देते हैं पैसिफिक के बीच में, जिससे इधर उधर जाना बहुत टफ होगा। देखिए रोहित भाई, आप एक ऐसी गली में मुझे लेके जा रहे हैं जो कि बहुत टाइट है, बट आई कैन आंसर यू वन थिंग, ये बैरियर नहीं है, इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक मूव। आप एक बात समझिए, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बिल्कुल उसके बैकयार्ड में ये 14 आइलैंड्स हैं और उसके ऊपर जापान है।
और ये एक मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है, इट इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस। और हमारे लिए ये कोई मिलिट्री प्रेजेंस के लिए हम ना तो जा रहे हैं, ना हमारा कोई ऐसा कोई इंटरेस्ट है। हमारा बहुत बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट है। वी आर मेंबर्स ऑफ क्वाड। क्वाड में है जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया। हम लोग अपने क्वाड जो एक एसोसिएशन है, उसकी मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, बड़ा क्लियर है। G7 में जा रहे हैं टू टॉक अबाउट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। रोहित भाई, आप कभी सोच सकते थे 10 साल पहले इंडिया को बुलाया जाएगा G7 में टू गाइड देम हाउ टू इंक्रीज देयर इकोनॉमीज। अमेरिका की इकोनॉमी डूब रही है, यूरोप की इकोनॉमी डूब रही है, जापान की इकोनॉमी डूब रही है, वो इंडिया को बुला रहे हैं ये सोच पता करने के लिए कि अब ग्लोबल इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए व्हाट वी शुड डू। मोदी जी बताइए क्या करें हम। कैन यू एवर इमेजिन इतना बड़ा हमारा इकोनॉमिस्ट, हमारा प्रधानमंत्री 10 साल रहा, मनमोहन सिंह, उसको किसी ने नहीं बुलाया। ही वाज सच अ बिग इकोनॉमिस्ट। एक चाय वाले को बुलाया जा रहा है ये पूछने के लिए कि ग्लोबल इकोनॉमी को कैसे इंक्रीज करें, कैसे बचाएं, कैसे फॉरवर्ड लेके जाएं। कैन यू इमेजिन दिस? दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। और उसके बाद अपना जो इंडियन डायस्पोरा है ऑस्ट्रेलिया का, उसको भी मोदी जी वहां पर जाकर एड्रेस करेंगे, उनको मिल के आएंगे। सो दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक मूव। बहुत इंपॉर्टेंट हमारी ये डिस्कशंस हैं, मीटिंग्स हैं, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, और साथ में एक प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसी मेहनत ही चाहिए होती है, वरना प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसी हम्बल बिगिनिंग, या बचपन में चाय बेचना, तो बचपन में सड़कों पे सामान तो एर्डोगन ने भी बेचा था, लेकिन एर्डोगन कहाँ है आज और मोदी कहाँ? उनकी इकोनॉमी डूबती दिख रही है और प्राइम मिनिस्टर मोदी की इकोनॉमी दूसरों को बचाती दिख रही है। श्रीलंका को बचाया, और कहीं इस बार के बजट में ऑफिशियली पैसा दिया गया हमारे नेबरिंग कंट्रीज को, और कंट्रीज के लिए भी एलोकेशंस थे इस बार के बजट में। जहां हमारे लिए कम पड़ता था, वहां हम दूसरे कंट्रीज के लिए, अपने नेबरिंग कंट्रीज के लिए और दूसरे एशिया पैसिफिक, ये जो पैसिफिक रिम है, ये जिसमें इंडिया और ये वाले जो पैसिफिक के जो कंट्रीज हैं, इसके लिए भी बजट एलोकेशन किया गया था पहले, अब शायद दोबारा किया जाएगा। फाइनल क्वेश्चन आपसे, इसको आप क्या देखते हैं कि इंडिया अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है? पाकिस्तान तो खैर अब कहीं नहीं रह गया, क्या चाइना को भी बता रहा है कि हम आप पैसिफिक ओशन में अपनी ऑपरेशंस करेंगे, और पैसिफिक ओशन में आप अकेले राजा नहीं हो, हम भी वहां बैठे हैं? पहली बात है रोहित भाई, चाइना यहाँ पे राजा नहीं है। पैसिफिक ओशन की कंट्रीज में ये राजा बनने की कोशिश कर रहा है। ताज पहनते पहनाते वो हाथ से निकल गया, बिकॉज इन्होंने अपने कार्ड्स को ज्यादा स्ट्रांगली वहां पे यूज किए। वो कंट्रीज भाग गए डर के मारे कि ये कंट्री, हमारी कंट्रीज को चाइना टेक ओवर कर लेगा। इंडिया के साथ मैं बार बार बोल रहा हूँ, दे ट्रस्ट अस। उनको मालूम है कि हमारी एक्सपेंशन की कोई ना तो नियति है, ना ही हमारा धर्म हमें एक्सपेंशन की इजाजत देता है। तो दे ट्रस्ट अस। ये ताज इंडिया के सर पर ही पहनाया जाएगा, और उसके लिए, उस ताज के लिए, जो ये 14 कंट्रीज का ताज है, मोदी जी से बेटर आदमी आज की डेट में उस एरिया में नहीं है। जो बाइडेन को अगर डाल भी दिया, उसको समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ। चाइना के सिर पे डाला तो इट इज गोइंग टू बी डिजास्टर्स। इंडिया इज इन द राइट पोजीशन। हम बिल्कुल टाइम पर जा रहे हैं वहां पर। और आपने नेबरिंग कंट्रीज की बात करी, कुछ दिन पहले मेरे यहाँ पे एक जानकार हैं, वो पाकिस्तान से हैं, चाइना में रहते हैं। ही वाज टेलिंग मी, कहते यार हमें इसकी समझ नहीं आती मोदी जी की, सारी कंट्रीज की हेल्प कर दी, पाकिस्तान की हेल्प क्यों नहीं करी? मैं कहा यार हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, आपकी हरकतें ऐसी हैं। कहता नहीं, हम हेल्प नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं आप हमें 10, 15, 20 बिलियन डॉलर जितने आप दे सकते हो उतने दे दीजिए, हमारे से आप पीओके ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं हमें, और हमें पैसे दे दो ताकि हमारी कंट्री चले। मैं कि इनके लोग अब भीख के मामले में इतने गिर चुके हैं कि जिस लड़ाई के लिए 70 साल 75 साल इन्होंने लड़ाई करी है पीओके के लिए, दे आर रेडी टू गिव अस। लोग बोल रहे हैं वहां के कि आप हमारे से पीओके ले लो, हमें पैसे दे दो। तो पाकिस्तान की आपने बात करी, नेबरिंग कंट्रीज की, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, एंड एज फार एज द पैसिफिक इज कंसर्न, ये ताज इंडिया के सिर पर पहनाया जा रहा है, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। ये बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजिक विन होगी अगर ये ताज मोदी जी के सिर पर इस ट्रिप पर डाल दिया गया। इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज ह्यूज सेटबैक फॉर चाइना। और इसके रेपरकेशंस भी बहुत स्ट्रांग आएंगे, बिकॉज आई नो द चाइनीज वेरी वेल। अगर ये कहीं इनको हार मिलती है तो ये कहीं और जाकर उसका बदला लेते हैं, और उसका बदला फिर ये लेंगे पाकिस्तान के थ्रू। इस एरिया में
चाहे वो पैसिफिक हो या ये साउथ चाइना सी हो या स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का हो, इस एरिया में इंडियन नेवी कभी गई थी एज अ नेवी, नॉट एज अ टूरिस्ट या सर्कमनेविगेशन ऑफ द वर्ल्ड नहीं, एज अ नेवी कभी गई थी या उधर हम लोगों ने बेसिस कभी बनाए थे, तो वो इससे पहले चोला डायनेस्टी के टाइम पे हुआ था, जब इंडोनेशिया में हिंदुइज्म इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद पहली बार अब हो रहा है। ये भी मोदी जी के टाइम पे 1000 साल से ज्यादा का फर्क है दोनों के बीच में, लेकिन मिशन वही, अपने कंट्री की प्रोटेक्शन। थैंक्स अलॉट सुमित जैन जी फॉर जॉइनिंग अस, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। इट वाज अ नाइस डिस्कशन, और बहुत सारी डेवलपमेंट्स चल रही है इंडिया में, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ जल्दी ही। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। रोहित भाई 2000 के नोट जल्दी से निकाल दो, सबसे पहले बड़ी डेवलपमेंट तो यही है। हाँ ये भी निकाल रहा हूँ, साथ में बहुत सारे और भी डेवलपमेंट्स हैं, अभी वो भी बताऊंगा मैं आपको। आप जो कार्ड पर पेमेंट, कार्ड के पेमेंट पे जो लगता था पैसा, वो जो टैक्स लगता था उसको बंद कर दिया गया, 2 लाख 7 लाख रुपए तक, वो भी हुआ है, वो भी डेवलपमेंट है। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, जय। जय हिंद।